नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। टिहरी दौरे पर रहे सीएम धामी 45 योजनाओं का लोकार्पण और 93 योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, प्रदेश में चल रही विकास के बयान। दायित्व बंटवारे की आस लगाए बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी। होली से पहले जारी हो सकती है दायित्व की पहली लिस्ट। सीएम धामी से हो चुका है मंथन। एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह का बयान। शिक्षकों से कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने की कही बात। 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा प्रमोशन। बदले नियमों के साथ हो सकता है आगामी 4 धाम यात्रा का आगाज। वीआईपी दर्शन के लिए लगेगा शुल्क। मंदिर परिसर में फोन पर भी लग सकती है पाबंदी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। टिहरी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल को कई योजनाओं की सौगात दी है। सीएम धामी ने अलग अलग विभागों की 1,58,21,04,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही 3,74,99,85,000 की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। मोटे तौर पर आपको बताएं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस दौरे में कुल 45 योजनाओं का लोकार्पण और 93 योजनाओं का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में शामिल क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून पर विपक्ष को आड़े हाथ भी लिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विकास की बयार भी चल रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने छात्र और छात्राएं, हमारे भाई बहन, उनका समय जाया नहीं करना चाहते। उनके जो भर्ती के कैलेंडर हैं या जो भर्ती के समय हैं वो उसी समय पर हों जिसके लिए वो निर्धारित हो। ऐसा ना हो कि 5 साल 7 साल भर्ती परीक्षाएं टलती रहें और हमारे इन भाई बहनों का समय चला जाए और उनको भर्ती में बैठने का ही अवसर न मिले। इसलिए निश्चित रूप से जो लोग भी जो है छात्राओं को हमारे भाई बहनों को भरमाने का काम कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि वो छात्रों को सही दिशा देने का काम करें जिससे कि उनके भविष्य का निर्माण। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 28 फरवरी को विधानसभा में एलटी से प्रवक्ता और प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति के संबंध में बैठक करेंगे। बैठक में शासन के अधिकारियों के साथ ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और शिक्षा संगठनों के नेता भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन को लेकर कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वो शिक्षक वापस ले तो 1 हफ्ते के भीतर प्रमोशन कर दिया जाएगा। हम अब 1500 क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं जो कि मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। हम लोगों ने प्रिंसिपल से लेके और खंड शिक्षा अधिकारी से लेके जिला शिक्षा सबके प्रमोशन करते हैं। अब जो एलटी वाले प्रमोशन हैं जिसमें कि एलटी के कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब मैंने सभी पक्षों के साथ एक बैठक कर रहा हूँ और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कोर्ट से अपना वाद वापस लीजिए तो 1 हफ्ते में हम उनके भी प्रमोशन कर देंगे। और अब बात करते हैं आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर। 4 धाम यात्रा का रंग उत्तराखंड में अभी से चढ़ने लगा है। शासन प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुट चुका है तो वहीं इस बार यात्रा के सफल संचालन और तीर्थ यात्रियों की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ यात्रा के लिए पंजीकरण जारी है तो वहीं बद्री केदार मंदिर समिति श्रद्धालुओं को लेकर कुछ नए नियम बनाने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तीर्थ यात्रियों को पहले से ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिले और बेहतर ढंग से यात्रा का संचालन हो, इसके लिए धामी सरकार की तरफ से अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस बार बद्री केदार मंदिर समिति कुछ नए नियमों को बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में शुरू करने पर विचार कर रही है। बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा देश के 4 प्रसिद्ध मंदिरों में तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, महाकाल और सोमनाथ मंदिर में अध्ययन के लिए टीमें भेजी गई थी ताकि वहां की व्यवस्थाओं को देख यहां पर लागू किया जा सके। टीम के वापस लौटने पर कई सुझाव पेश किए गए हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ नए बदलाव इस बार देखे जा सकते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क लगाया जा सकता है। दोनों धामों में दान चढ़ावे को पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ विशेष ड्रेस का प्रावधान किया जा सकता है। ड्रेस बिना जेब वाली होगी।
मंदिर समिति के वेद पाठियों द्वारा किसी तरीके का शुल्क श्रद्धालुओं से नहीं लिया जाएगा। जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से शुल्क देना चाहते हैं वो दान पात्र में ही शुल्क दे सकते हैं। नए नियमों के साथ बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा मंदिर में फोन पर भी पाबंदी को लेकर मंथन चल रहा है। गर्भगृह के अंदर फोन पर पूरी तरीके से पाबंदी को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन मंदिर समिति के अंदर कितने एरिया तक फोन पर पाबंदी रहेगी, इस पर विचार अभी भी चल रहा है। भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो। इसके लिए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हम वहाँ पर तैयार करके उसमें सीसीटीवी कैमरे इत्यादि की हम वहाँ पर व्यवस्था करना का हम भी विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि एक बिंदु ये भी आया है कि जो मंदिर समिति के जो मंदिरों के भीतर में मंदिर समिति के कर्मचारी होते हैं, मंदिर समिति के वेद पाठी होते हैं, मंदिर समिति के जो पुजारी होते हैं, तो वो किसी प्रकार से भी यात्रियों से दक्षिणा नहीं प्राप्त करते हैं और दान पत्र में ही वो डालते हैं। तो ऐसा ही प्रयास हम भी कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, मंदिर समिति के वेद पाठी, मंदिर समिति के जो पुजारी हैं, वो भी इस प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन करें। जहां एक तरफ बद्री केदार समिति द्वारा नए नियमों को लाने की बात चल रही है, तो वहीं इस बार अभी से तीर्थ यात्रियों में चार धाम यात्रा को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। फिलहाल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए ही पंजीकरण हो रहे हैं और पिछले 4 दिनों में तकरीबन 1 लाख रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। यानी कि साफ है कि इस बार चार धाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ रहेगी। ऐसे में रियल टाइम मॉनिटरिंग से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुट गई है। जाम की स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर जिले में ड्रोन लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स चारों धामों में तैनात की जाएगी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला जा सके। यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्लाइडिंग बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। क्रैश बैरियर की रिपेयरिंग का काम शासन स्तर पर जारी है। दुर्घटना रोकने का तरीका एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह हैं, जैसे कि चूंकि रोड बनी है अच्छी, तो अच्छी रोड बनने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो उसका मैकेनिज़्म यही है कि जगह जगह पे हम लोग स्लाइडिंग बैरियर भी लगा रहे हैं और क्रैश बैरियर को रिपेयर करने का काम शासन स्तर से जारी है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यात्रियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जब पहाड़ पे जर्नी करें तो ओवर स्पीड ना करें और जो सड़क पे वाहन चलाने के लिए जो नियम गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए जो बताए गए हैं, उन सबको ज़रूर करें तो सेफ जर्नी होगी। चारधाम यात्रा से पिछले साल सरकार को खासा मुनाफा हुआ है। ऐसे में इस बार भी सरकार यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लक्सर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने के समर्थन में आभार रैली निकाली है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में नकल माफिया हावी थे और मेधावी युवाओं के भविष्य पर डकैती डालने का काम किया जा रहा था, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश का सबसे सख्त कानून लागू कर नकल माफिया पर अंकुश लगाने के साथ ही युवाओं के भविष्य को सिक्योर करने का भी काम किया है। जैसे ये कुछ नकल माफिया इकट्ठे हो रहे थे, उनको सबको गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने सोचा कि इसका कैसे लगाम लगे और हमारे युवाओं को कैसे इसका हक मिले। उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश लागू करके हमारे युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है कि इससे कोई नकल में कोई घपला नहीं होगा और सब पारदर्शी तरीके से इसका जो है भर्ती होंगी। उसमें हमने उनका अध्यादेश लाने के लिए हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं देहरादून के दिव्यांग व्हीलचेयर खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने महज 12 साल की उम्र में दुबई में हुई मैराथन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। होप टेरेसा डेविड ने 4 किलोमीटर की व्हीलचेयर रेस को 35 मिनट में पूरा किया है। होप टेरेसा ने गुरुग्राम में भी 3 किलोमीटर की 2 रेसों को 25 मिनट में पूरा कर नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। बेटी की इस कामयाबी को बयां कर रही है होप टेरेसा की मां ने सरकार से अपील की है कि वो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करे ताकि देश का नाम रोशन हो सके। सी गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड। गवर्नमेंट बहुत लास्ट कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा इन्वॉल्वमेंट और चाहते हैं, जैसे कि जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अभी है कि हमारा एज बार है कि हम 14 ईयर्स एंड अबव होने चाहिए नेशनल गेम्स खेलने के लिए। बट as per International Paralympic Committee, the rules are you should be 14 years of age to play international games. So to be ready to play international games, आपको
उससे पहले नेशनल गेम्स खेलने होते हैं। तो आप अगर 14 साल के और इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार हैं तो उससे पहले आपको नेशनली जो गेम्स खेलने हैं उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम पैरालंपिक कमेटी की वो हमें वो रिलैक्सेशन दे टाइम का, सो दैट हम 10 इयर्स 11 इयर्स से स्टार्ट करें और 14 इयर्स तक वी शुड बी रेडी टू प्ले इंटरनेशनल। वहीं हल्द्वानी शहर में बढ़ती पार्किंग की समस्या को देखते हुए अब जिला विकास प्राधिकरण बेहद सख्त हो गया है। शहर में बड़े शोरूम और कॉम्प्लेक्स में पार्किंग न होने पर प्राधिकरण ने ऐसे भवनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि शहर में कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिन्होंने नक्शे में तो पार्किंग दिखाई है, लेकिन धरातल पर पार्किंग की जगह दुकान बना दी गई है, जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं। उसने प्राधिकरण की तरफ से जो बड़े बड़े शोरूम थे जिन्होंने पार्किंग अपनी ख़त्म कर ली है या जो उनका बेसमेंट और पार्किंग था उसको वो अन्य व्यावसायिक चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, उनको प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाह रही हूँ कि जो भी कमर्शियल जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो भी पार्किंग के लिए उन्होंने दर्शाया है उसे वो ख़त्म मत करें, क्योंकि उसमें कड़ी कार्रवाई प्राधिकरण की तरफ से की जाएगी। और शहर में एक यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य भी है। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर स्तर से सकारात्मक पहल की जा रही है और इसी पहल के तहत एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। जानकारी है कि राजाजी नेशनल पार्क से सटे हरिद्वार जिले के 19 प्रतिष्ठानों पर एनजीटी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के चलते कई प्रतिष्ठान नियम मान रहे हैं, जबकि कई ऐसे भी हैं जो अनदेखी कर रहे हैं। नोटिस देने के बाद फिर कुछ होटल ने कंप्लायंस कर दिए हैं और कंसेंट प्राप्त कर लिया है, परंतु 10 ऐसे यूनिट है जिन्होंने कंप्लायंस कंप्लीटली नहीं किया। तो उन 10 होटलों में से 4 के ऊपर हमने पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया हुआ है और 6 के ऊपर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित किया है, प्लस उनको बंदी आदेश भी, शोकॉज नोटिस भी जारी कर रखा है। ये 6 रिसोर्ट्स एंड होटल्स वो है जिन्होंने बिल्कुल ही कोई भी मानक पे खरा नहीं उतरे हैं और चाहे इनका प्रदूषण के जो मानक है, जो डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स है, वो एक्सीड कर रहे हैं। तो फिर ये 6 यूनिट्स को बंद करने की दिशा में कार्रवाई एनजीटी के ऑर्डर के बेसिस पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया है। वहीं लोहाघाट के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के मकान पर सील की कार्रवाई की गई है। तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि सरकारी जमीन में अतिक्रमण करने पर ही ये कार्रवाई की गई है। यूथ कांग्रेस नेता चिराग फर्त्याल का कहना है कि उनका मकान नजुल भूमि पर है। घर पर हुई कार्रवाई पर चिराग का मानना है कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं। के खिलाफ मैं कल कोर्ट में जाऊंगा। 2-3 साल से मेरा मकान बना हुआ है, किराएदार रह रहे हैं इसमें, बिजली का कनेक्शन भी है मेरे पास और पहले से भी मेरे द्वारा इसमें फड़ बनाया गया था और पहले से भी एक मंजिला मकान बना हुआ था इसमें, और आज मेरे किराएदारों को भी खाली करवा दिया गया है और सील की कार्रवाई की गई है। आज पहली बार मैं लोहाघाट में ऐसा चीज देख रहा हूँ कि किसी के किराएदारों को खाली करके नजूल भूमि में, वो भी या किसी सरकारी विभाग की कोई जमीन होती, किसी पीडब्ल्यूडी की जमीन होती या कहीं स्वास्थ्य विभाग की कोई जमीन होती तो उस चीज को मान सकते हैं, लेकिन नजूल भूमि में पूरा लोहाघाट का कस्बा बसा हुआ है। जिलाधिकारी महोदय लोहाघाट के आदेश पर आज अतिक्रमणकर्ता चिराग फर्त्याल का यह निर्माणाधीन भवन सीज किया गया है। पूर्व में 2 बार इनको नोटिस दी गई है कि यह क्या कहते हैं इस ज़मीन पर अतिक्रमण न करें। इनके 2 बार नोटिस देने के बाद इनके द्वारा काम नहीं रोका जा रहा था। काम नहीं रोकने के कारण वर्तमान में आज आदेश के अनुपालन में इस निर्माणाधीन भवन को सीज कर दिया गया है, क्योंकि इससे भविष्य में निर्माण न हो और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। टिहरी दौरे पर रहे सीएम धामी 45 योजनाओं का लोकार्पण और 93 योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा प्रदेश में चल रही विकास की बयान। दायित्व बंटवारे की आस लगाए बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी। होली से पहले जारी हो सकती है दायित्व की पहली लिस्ट। सीएम धामी से हो चुका है मंथन। एलटीसी प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह का बयान। शिक्षकों से कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने की कही बात। 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा प्रमोशन। बदले नियमों के साथ हो सकता है आगामी 4 धाम यात्रा का आगाज। वीआईपी दर्शन के लिए लगेगा शुल्क। मंदिर परिसर में फोन पर भी लग सकती है पाबंदी।